अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में सांसदों की या यूं कहें जीते हुए सांसदों की एक बैठक ली है। बात करने के लिए घोसी से सांसद राजीव राजी मौजूद है। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है, बैठक हुई है आज, सबको बुलाया गया है, काफी नए यंग चेहरे भी इस बार हैं, आप भी थे, क्या मैसेज दिया है अखिलेश यादव ने आपको? एक गेट टुगेदर टाइप का था जिसमें उन्होंने बधाई दिया, फिर प्रोफेसर साहब और वरिष्ठ नेताओं ने सलाह दिया, डूज एंड डोंट्स क्या करना चाहिए, हौसला बढ़ाया, 27 के लिए तैयारी करने के लिए भी आज ही से बात शुरू कर दी। तो ये सब बातें 27 के लिए अभी से आप लोग को लगने के लिए बोल दिया? स्वाभाविक, हम लोग को नहीं भी बोलते तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी बोलते तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त हो तो और भी अच्छा है। बड़ी चर्चा इस बात की भी इस बार है कि अब आगे क्या, एक तो बागी विधायकों को लेकर बड़ी चर्चा है कि उनको उनका जो है जो पद है उससे हटाया जा सकता है, आपको कुछ चर्चा इस तरह की है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग बगावत करके गए उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी नैतिक साहस होना चाहिए। आप बगावत भी करेंगे और पार्टी में रहेंगे भी, दोनों बातें ठीक नहीं है। तमाम मनोज पांडे थे, वो पीछे बैठते थे अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव ने इंटरव्यू में कहा भी इस बात को, और उन्होंने धोखा दिया। अब धोखे की अगर आप बात आ रहे हैं, नारद राय का ना जिक्र आता है जिन्होंने कहा था 3 दिन में तिरही करा देंगे। शायद उन्होंने सबसे पहले आप ही के क्षेत्र से कैंपेनिंग की शुरुआत की थी, कैसे देखते हैं आप? वो भाजपा में ज्वाइन करने के बाद अपने क्षेत्र बलिया नहीं गए, सीधे हमारे यहाँ आए। उन्होंने जो बयान दिया उससे लोग गुस्से में आकर और भी भारी संख्या में मुझे वोट दिए। तो उनका इस तरह का बयान लोगों को हजम नहीं हुआ, और खास तौर से भूमिहार बिरादरी के बारे में उन्होंने कहा था। बहरहाल मैं कोई पर्सनल कमेंट आज तक न कभी किया हूं उन पर, न कभी करूंगा। अब तेरही कौन करता है, किसका करता है, जनता उसका जवाब दे दी है। ओम प्रकाश राजभर आज बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, तो वहाँ वो कह रहे हैं कि आप लोग को विकास नहीं दिखता है, एयरपोर्ट बनवाया है, रेलवे स्टेशन बनाया है, सही से देखिए, इस तरह से बता रहे हैं। कौन बोला? ओम प्रकाश राजभर। बेरोजगारी नहीं दिखता है, महंगाई नहीं दिखता है, भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, अपना अहंकार नहीं दिखता है, जो दूसरे को गाली देते हैं उन्हें सुनाई देता है। अभी भी बोलने लायक है। मैं एक सलाह दूंगा बड़ी विनम्रता से मीडिया के साथियों से, आपका अधिकार है किसको दिखाए ना दिखाए। ज्यादा हाइप क्रिएट करने का आप लोग 2-3 महीना उनको दिखाना बंद कर दो। उनको दिखाने बंद करने मतलब हैसियत के हिसाब से दिखाओ, जो जिस लायक उतना ही दिखाओ। तो कैबिनेट मंत्री बना दिया है सीएम ने। कैबिनेट मंत्री बन जाने से बड़ा आदमी बन जाएगा। गलतफहमी में बनवा दिया, सब सीटें मेरे वजह से जीती थी, सब सीटें मेरे वजह से जीती थी। तो एक बार उपचुनाव हुआ तो भाजपा को यकीन नहीं हुआ कि इनकी हैसियत वहाँ यही है कि 29,000 39,000 वोट मिला था। अपने बूते पर कभी एक चुनाव नहीं जीत पाए, खुद भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन आप लोगों का सहयोग लेकर हाइप क्रिएट करते हैं, फिर बड़ा बनते हैं, फिर बार्गेनिंग करते हैं। अब तो इस बार पूरी तरह एक्सपोज हो गया है ना। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर बड़ी चर्चा है, और उन्होंने कल परसों में दिल्ली में जब बैठक हुई वहाँ कहा कि जो थोड़ी बहुत सीटें विपक्ष जीत गया है अब की बार वो हार जाएगा। भाजपा के लिए कहा होगा, भाजपा के लिए कहा होगा, उनके बारे में आप जानते हैं। आप लोग मतलब सरकार बना के ही रहेंगे आप लोग एकदम? देखिए, सरकार फिलहाल अगर बना ले भी तो 5 साल नहीं चलेगी। जो देश को आत्मनिर्भर करने चले थे आज दूसरों के ऊपर निर्भर है। प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर कर रहे थे, आज दोनों बैसाखियों पर निर्भर है उनकी सरकार। तो बैसाखी कितने दिन तक चलेगी देखना है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे भी अब ट्वीट कर रहे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, देखिए, वेट एंड वॉच। अच्छा, ये आप बड़े नेता हैं पार्टी के, अखिलेश यादव से भी आप करीबी हैं। आप चाहते क्या हैं कि वो करहल सीट छोड़कर सेंट्रल पॉलिटिक्स पर ध्यान दें या फिर नेता प्रतिपक्ष बने? देखिए, मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैं दिल्ली के सदन में पहुंचा हूं तो मैं यही चाहूंगा कि उनका नेतृत्व मुझे वहां भी मिले और उनके मार्गदर्शन में हम लोग वहां लड़ाई लड़ें। मेरी व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय क्या है नहीं है मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन व्यक्तिगत राय ये होगी कि उन्हीं के नेतृत्व में मैं अपने संसदीय जीवन की शुरुआत करूं। जितने विधायक हैं वो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष रहे, जितने एमपी जीते हैं वो कह रहे हैं दिल्ली जाए, आप लोग क्या चाहते हैं? देखो, हमारे नेता की क्वालिटी है, कोई उनको उनके सानिध्य से दूर नहीं रहना चाहता। मेरे नेता की क्वालिटी हम लोग का उनके प्रति सम्मान और प्यार है। यार, अखिलेश यादव को दुविधा में खड़ा कर दिया है। जो एमपीज हैं, बड़े नेता, वो चाहते हैं कि वो दिल्ली जाएं, विधायक कह रहे हैं भाई यहाँ रहिए, नेता प्रतिपक्ष रहिए। अब देखना ये अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल सूत्रों से जो जानकारी मिली है, अखिलेश यादव ने मन बनाया है करहल छोड़ने का और केंद्र की राजनीति में ध्यान देने का। कैमरामैन संदीप के साथ समाज श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।